जिसको केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना है तो वही हमारे वीडियो को देखेगा, बाकी अन्य बच्चे क्या करें वीडियो को नहीं देखेंगे। जिसको लाना है 70 में 70 वही सिर्फ देखेगा। देखिए ये जो हम आपको टॉपिक बताएंगे ये सारे वायरल टॉपिक है, आपको केमिस्ट्री में एकदम अच्छे पकड़ बता देंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड मान लीजिए टॉपिक है, एकदम आपका एग्जाम में श्योर आएगा। देखिए हमारे जो केमिस्ट्री में ये 4 टॉपिक मेन है। कौन कौन है? ये पहला है न्यूमेरिकल। पहला क्या है आपको? न्यूमेरिकल पढ़ना। देखिए हमारे जो केमिस्ट्री में आते हैं ये 4 टॉपिक से ही आते हैं। पहला रहेगा न्यूमेरिकल, दूसरा रहेगा अवक्रिया, तीसरा रहेगा नियम या परिभाषा पूछेगा, पूछ लेगा नियम बताइए राउस का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, ये सारे नियम आपसे पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा परिभाषा बताइए। और चौथा आपका टॉपिक है ये मल्टीपल चॉइस। ये 4 टॉपिक यदि याद कर लेते हैं आपको समझ में होना चाहिए क्या हमको पढ़ना है। ये 4 टॉपिक में पहला देखिए न्यूमेरिकल हो सकता है आपका बिलियंस आ जाए, मुलरता ये सब आ जाए, उससे रिलेटेड आ जाए, ठीक है। अब क्रिया में देखिए अब क्रिया के 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया होता है नेमिंग रिएक्शन, नाम वाले रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और दूसरा जैसे हम आपको लोग करते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, जिसे पूछेगा आपको क्या एल्कोहल प्राप्त करना होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, सारा चीज आपको कैसे। फिर तीसरा पूछता है क्या होता है जब, पूछेगा क्या होता है जब हम फिनाल के साथ इसके साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होता है, ये वाला टॉपिक होते हैं। तो इससे हमारे जो नंबर आते हैं ये 18 से 20 नंबर आपको दिलाते हैं। अब क्या करते हैं आधे से जो स्टूडेंट होंगे इसको छोड़ देंगे, कहेंगे ये हमको नहीं आता, ये हमको पल्ले नहीं पड़ता, ये सारा आप दिमाग ऐसे करेंगे हमको नहीं आता, ये छोड़ छाड़ देंगे। वकील यही गलती यहाँ से स्टार्ट। अब बताइए 70 नंबर का आपका पेपर है, 70 नंबर का पेपर है, 70 में आपने 20 नंबर को माइनस कर दिया, 20 नंबर का आपने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपको नेमिंग रिएक्शन नहीं याद है, न कैसे प्राप्त करेंगे जब इसको साथ करेंगे, क्या होता है जब, ये 3 चीज आपको जब क्लियर ही नहीं है तो कैसे आपको होगा। कहेंगे केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, नहीं हार्ड, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है। यदि आप इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आपका उसी में से फंस जाता है। पूरा आप किताब मत पढ़िए, पूरा किताब आपको नहीं पढ़ना है। जितने सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगे सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम आपको क्या करेंगे बता दिया जाए, ठीक है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं नियम परिभाषा। देखिए हम आपको नियम भी लिखवा दिए, परिभाषा। ये हमारे खाली 8 टॉपिक, ये जो भी टॉपिक है ये सबसे हमेशा हर बार एग्जाम में आए हुए रिपीटेड टॉपिक। आप जाइए पेपर उठा के देखिए, ना आया हो तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, खुला चैलेंज बता। ये साफ साफ आपसे बता रहे हैं ये आपके वायरल टॉपिक, एकदम हर बार एग्जाम में एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। राउल्ट का नियम, ये सब नंबर कितने दिलाते हैं? ये सभी नंबर आपके 5 नंबर वाले हैं, 5 अंक आपको क्या करेंगे दिलाएंगे। यदि यही टॉपिक याद कर लेंगे पूरा केमिस्ट्री में कहीं आपको टेंशन नहीं लगेगा। कभी काल भूला भटका हो सकता है दूसरा चीज आ जाए, अक्सर यही आते हैं, रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे राउल्ट का नियम होता है क्या होता है, कोलराउस का नियम क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम, वीवीटी होता है, वीएमएफ होता है, सीएफटी होता है, वर्नर का सिद्धांत बताइए, वन टाइप रिएक्शन। और ये प्रथम कोटि की क्रिया से इससे क्या होते हैं, इससे आपके क्वेश्चन भी आते हैं। अब क्रिया तो पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, और शून्य कोटि इससे आपसे क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं। ये न्यूमेरिकल इससे भी आते हैं। आपसे न्यूमेरिकल फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, सब चीजें यही सब करना है, बस इसी में इतने में आप करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ नियम देखिए, अगर हम सोचिए अगर हम एक दिन में खाली 2 टॉपिक याद, मात्र देखिए एक दिन में मान लीजिए राउल्ट का नियम याद कर लिया जाए और कोलराउस का नियम याद कर ले, खाली एक दिन में बस 2 ही टॉपिक याद करना है, मात्र 2 टॉपिक। अगर एक दिन में इसको याद कर लेंगे, इसी प्रकार अगले दिन में ये इसको याद कर लीजिएगा, इसको मतलब 4 दिन में इधर कंप्लीट होगा। 4 दिन में ये क्या करेंगे पूरा परिभाषा आपको 8 याद हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपको 8 नियम और परिभाषा याद हो जाएगा उसके बाद आप देखिए 4 दिन आपका यहाँ चला गया, 4 दिन आपका किधर चला गया, ये परिभाषा मान लीजिए याद करने में चला गया। अब बचा 3 दिन, 3 दिन में क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे। 3 दिन में बचा आपका 2 दिन क्या करेंगे न्यूमेरिकल को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप अभिक्रिया पे, अब क्रिया क्या करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब क्रिया, अब ये कैसे पता चलेगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए या कोई भी क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व हो, वहां देखिए, या आपके प्रीवियस का पेपर हो वहां से देखिए कौन क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखिए। ये हमारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सारे हैं उसको लिखिए, तब आपको जब ये अच्छा नंबर दिला। नियम और परिभाषा में यहाँ बता दिया। मल्टीपल चॉइस से आपके कितने नंबर आते हैं, मात्र आपके 1 नंबर एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 5 नंबर आपको ऑप्शनल वाले तो हैं, 5 नंबर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, बाकी आपको जो 65 नंबर करना है वो सारे रिटर्न रहेंगे, लिखना पड़ेगा। बात चीजें समझ में आ गया बच्चों? वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, मैथ हर चीज आपको क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं होगा, दूसरे चैनल पे जाने की भी जरूरत। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।